तो स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। और ये जो आपका बिहार दरोगा एग्जाम हुआ था ये 2022 में हुआ था। और ये आपका टोटल प्रश्न जो है मुख्य परीक्षा का प्रश्न है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और यह एग्जाम हुआ था 24 अप्रैल 2022 को। इसमें मुख्य परीक्षा के हम लोग जो है 30 प्रश्न देख लिए थे। आज हम लोग जो है इस वीडियो में 70 प्रश्न देखेंगे। और 70 मिनट का ये वीडियो, 70 क्वेश्चन का ये वीडियो है, इसमें आपको बताना है कि आपका कितना नंबर आ पाया है। और इसमें जो है याद रखिएगा आपका जो कट ऑफ गया था ये 75 प्लस गया था जनरल का। अगर आपका इसमें 70 प्लस भी नंबर आ रहा है तो आप जो है दरोगा बनने के योग्य छात्र हैं। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और आज का यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और आंसर देने का भी आप लोग कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था। ये क्वेश्चन कल आपका हो गया था, तो यहाँ पर से ध्यान से दीजिए। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन याद रखिएगा सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था, तो याद रखिएगा नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। और इसी में जो है असहयोग आंदोलन को 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ किया था। कब बोलिएगा, 1 अगस्त 1920 से जो है प्रारंभ किया था। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। उसके बाद आपको पता रहना चाहिए कि एक हुआ था, याद रखनी है, चौरी चौड़ा कांड। क्या बोलिएगा, चौरी चौड़ा कांड हुआ था, ये भी आपको याद रहना है। चौरी चौड़ा कांड जो है फरवरी 1922 में हुआ था। कब हुआ था, फरवरी 1922 में हुआ था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, जिसमें कि पूरे पुलिस को याद रखनी है, पुलिस थाने को जला दिया गया था आंदोलनकर्ता के द्वारा, ठीक है। और इसी के दौरान जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। असहयोग आंदोलन को वापस कौन लिया, महात्मा गांधी लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपको एक चीज ध्यान देना है, यहाँ से पूछा गया था महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन को वापस ले रहे थे तो उस समय कहाँ में थे, तो याद रखिएगा गुजरात के वारदोली में थे। कहाँ पर थे, गुजरात के वारदोली में थे। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है साथ साथ, ठीक है। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। अगला सवाल बोला गया, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मणिपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हम लोग बोलते हैं कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोलिएगा, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो याद रखनी है मणिपुर में है। और ये एक प्रकार का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। पूरा विश्व में एक प्रकार का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। और ये बिहार दरोगा लगभग 10 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और ये किस में है, तो याद रखनी है लोकटक झील में है। कहाँ पर है, लोकटक झील में है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी है। अच्छा, सिक्किम में कौन है, तो याद रखनी है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोलिएगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा जो कि आपको पता है। और मिजोरम में कौन है, तो याद रखने हैं मुरलैन। क्या बोलिएगा, मुरलैन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो याद रखनी है ये आपका मिजोरम में हो जाएगा। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगली सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। देखिए ये हो गया एक, आपका बोल सकते हैं भिलाई, उसके बाद आप बोल सकते हैं दुर्गापुर, ठीक है, दुर्गापुर। और उसके बाद आपका दिया गया है राउरकेला, ठीक है, राउरकेला दिया गया है। तो ये सभी जो है याद रखनी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। भिलाई जो है याद रखिएगा रूस की मदद से हुआ था। और ये कहाँ पर है, ये भी पूछा जाता है, तो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। दुर्गापुर जो है याद रखनी है ब्रिटेन की मदद से हुआ था। और ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। राउल किला आपका कहाँ पर है, याद रखिएगा ये जो है जर्मनी की मदद से हुआ था। और ये आपका कहाँ पर है, तो याद रखनी है ये जो है उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बात को ध्यान दीजिएगा। एक और याद रखिएगा दुर्गापुर, क्या बोलिएगा, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है याद रखनी है ये जो है रूस के मदद से हुआ था। और ये आपका कहाँ पर है, तो याद रखनी है झारखंड में है। कहाँ पर है, सॉरी, बोकारो स्टील प्लांट। क्या बोलिएगा, बोकारो स्टील प्लांट। यहाँ से दुर्गापुर को काट लीजिए। बोकारो स्टील प्लांट रूस की मदद से झारखंड में। और ये याद रखिएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, नक्काशीदार कांच के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसमें जो अम्ल का उपयोग किया जाता है ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये HF का किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या बोलिएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसका कई सारे नाम है, तो एक नाम आपको ये याद रखनी है, ठीक है। चलिए यहाँ से बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया। ये याद रखिएगा राष्ट्रपति द्वारा जो संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देता है, ये 24वां संविधान संशोधन 1971 में ये पारित किया गया। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन में कई चीज जोड़े गए। इसका एक चीज याद रखनी है, प्रस्तावना। प्रस्तावना में याद रखनी है आपको 3 शब्द जोड़ा गया था, जो कि याद रखिएगा उसको
याद करने का ट्रिक है एएसपी, यानी कि अखंडता, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी संविधान संशोधन बोलते हैं, तो ये चीज ध्यान देनी है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा याद रखिएगा संपत्ति को जो है विधि अधिकार से कानूनी कानूनी याद रखिएगा संपत्ति को जो है विधिक अधिकार से याद रखिएगा, इसको जो है 300 के कौ में जोड़ दिया, तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी का अगर उद्गम स्थल की बात करिएगा तो ये जो है अमरकंटक में हो जाएगा। अमरकंटक कहाँ है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश। क्या बोलिएगा, मध्य प्रदेश के सतपुरा श्रेणी से अमरकंटक है, वहीं पर से जो है उद्गम होता है किसका, सोन नदी का। और सोन नदी याद रखनी है गंगा की सहायक नदियां हैं। क्या बोलिएगा, गंगा की सहायक नदी है, तो ये भी आपको याद रहनी चाहिए। और ये याद रखिएगा गंगा में कहाँ आकर मिलती है, तो पटना के समीप याद रखिएगा दानापुर है, तो दानापुर में आकर ये मिल जाती है। ठीक है, आपके ऑप्शन में पटना दिया रहेगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसी पहाड़ी से याद रखिएगा एक और नदी निकलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी याद रखिएगा मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और अपना जल जो है खंभात की खाड़ी होते हुए याद रखिएगा अरब सागर में गिराती है। कहाँ पर, अरब सागर में गिराती है। और यहाँ तक इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, जो कि आपका एग्जाम में पूछ लिया गया है। और इसका जो है सहायक नदी आपके एग्जाम में ज्यादा पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका ओरसंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तवा हो जाएगा, उसके बाद बंजर हो जाएगा, ये सभी जो है याद रखिएगा नर्मदा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए अगली सवाल की देखिए क्या बोला गया है। किसी वर्ग की भुजा को माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया, उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में आई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का जब भी क्षेत्रफल की बात करेगा तो इसमें जो है आपको ए बी वाला फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100 जो लगाते हैं, तो इससे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर से 2 प्लस 2 प्लस हो जाएगा 2 गुना 2 बटे 100। ठीक है, यहाँ पर से देखिए कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 और बटे 100 हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ से 4.04 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूगा घाटी स्थित है, तो ये लद्दाख में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, लद्दाख में। हिमाचल प्रदेश में याद रखिएगा कुल्लू घाटी आपका कहाँ पर है, कुल्लू घाटी याद रखिएगा ये जो है आपका कहाँ पर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। देखिए महाजनपद की चर्चा की जब भी बात करिएगा तो आपको याद है बौद्ध धर्म, क्या ध्यान देनी है, बौद्ध धर्म के याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय में जानकारी मिलती है। कहाँ पर, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में जानकारी मिलती है भाई साहब। और उसके बाद याद रखिएगा ये जो है जैन धर्म भी पूछेगा, जैन धर्म के किस ग्रंथ में मिलता है, तो याद रखनी है भगवती सूत्र में। कहाँ पर मिलता है, भगवती सूत्र में इसकी जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है, तो महाजनपद की जानकारी मिलती है। जिस तरह अभी भारत में 28 राज्य, उसी समय उस समय जो 16 महाजनपद हुआ करता था छठी शताब्दी ईसा पूर्व में या चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में, जो भी बोल सकते हैं। इसमें जो है सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो वो मगध हो जाएगा। और मगध की राजधानी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो याद रखनी है राजगीर भी लिख सकते हैं, या तो हम इसको राजगिरी भी लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग याद रखनी है गृहव्रज भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों इसका राजधानी है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। कौशल का राजधानी श्रावस्ती होता है, क्या होता है, श्रावस्ती होता है, तो ये भी याद रखनी है। काशी जो है वाराणसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। पंचाल जो है अहिछत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अहिछत्र हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देखिए, बंगाल में अमला का अधिकारी होता था, बंगाल में अमला का अधिकारी क्या बोलते थे, जमींदार बोलते थे। क्या बोलते थे इनको, जमींदार बोलते थे। तो ये चीज ध्यान देनी है। अगली सवाल देखिए, मुर्रा नस्ल है, मुर्रा किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है। किसका हो जाएगा, भैंस का। गाय का याद रखिएगा एक हो जाएगा आपका फ्रीजियन, क्या हो जाएगा, फ्रीजियन हो जाएगा। सहीवाल हो जाएगा, ये सब किसकी नस्ल है, गाय की है। उसके बाद याद रखिएगा जर्सी, ये सब किसकी नस्ल है, तो गाय की नस्ल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। देखिए कैबिनेट मिशन की बात करिएगा तो ये भारत कब आए थे, तो ये भी पूछा गया है। याद रखनी है 24 मार्च 1946 को ये भारत आया था। ठीक है, भारत ये किस लिए आए थे, तो याद रखनी है संविधान सभा का निर्माण करने के लिए। क्या बोलिएगा, संविधान सभा का निर्माण करने के लिए आया था। और इसने अपना रिपोर्ट कब दिया था, तो याद रखनी है जुलाई 1946 में। कब बोलिएगा, जुलाई 1946 में। इनके 3 सदस्य हुए जिनको याद करने का ट्रिक है काल। क्या बोलिएगा, काल। तो के से हो जाएगा याद रखिएगा स्टेफर्ड क्रिप्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए से हो जाएगा अलेक्जेंडर, क्या बोलिएगा, अलेक्जेंडर हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और एल से हो जाएगा पैथिक लॉरेंस, क्या बोलिएगा, पैंथिक लॉरेंस हो जाएगा। ये भी बात आपको याद रखनी है। पैंथिक लॉरेंस याद रखिएगा कैबिनेट सदस्य के क्या हो जाते हैं, अध्यक्ष हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल की भूमि का वर्गीकरण नहीं था। अकबर के भूमि का काल का वर्गीकरण जड़ीवा नहीं था, ये चीज ध्यान दीजिएगा। पोलज बोलते हैं जिसमें कि हर समय जो है आपका खेती होता है।
बंजर हम उसको बोलेंगे जिसमें कि याद रखिएगा बहुत दिनों तक खेती नहीं हुआ हो, बंजर पड़ा हुआ जमीन हो, उसको बोलते हैं हम लोग बंजर। तो ये भी आपको याद रखनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन था? देखिए 23वां तीर्थकर तो हो जाएगा यहाँ पर से पार्श्वनाथ। अब बात करिएगा जैन धर्म, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो याद रखनी है कुल 24 तीर्थकर हुए। आपको ध्यान देनी है कि प्रथम तीर्थकर आपका कौन हो जाएगा? तो ऋषभ देव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋषभ देव हो जाएगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और वहीं दूसरा अगर बात करिएगा, तीन कम से कम आपको याद रखनी है। दूसरा जो हो जाएगा आपका अजीतनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजीतनाथ हो जाएगा। वहीं तीसरा की बात करिएगा तो तीसरा आपका हो जाएगा, याद रखनी है, संभवनाथ। क्या बोलिएगा? संभवनाथ हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर आपको पूछा जाएगा कि 23वां तो हो गया, 24वां एवं अंतिम तीर्थकर पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा महावीर स्वामी। क्या बोलिएगा? महावीर स्वामी हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जैन धर्म का अगर आपको संस्थापक पूछे तो ये तो ऋषभ देव हो जाएगा। लेकिन जैन धर्म का अब आपको जब वास्तविक संस्थापक पूछेगा, वास्तविक संस्थापक जब पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा महावीर स्वामी। ठीक है। अब देखिए प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव जो हो, इसका पहचान चित्र क्या था? याद रखनी है सारनाथ, ये चीज ध्यान देनी है। और अजीतनाथ का याद रखिएगा, यहाँ पर संभवनाथ हो गया। और महावीर स्वामी का आपको पहचान चित्र पूछ सकता है तो याद रखनी है सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंह हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और पार्श्वनाथ का क्या हो जाएगा? सांप हो जाएगा। ठीक है। तो इतना चीज को याद रखनी है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, सड़क सीमा संगठन बीआरओ की स्थापना की गई थी। तो ये 1960 में की गई थी। कब किया गया था? 1960 में, लगभग 7 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अंकलेश्वर स्थित है। अंकलेश्वर आपको पता है कहाँ पर है? गुजरात में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगली सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, अवध राज का अंतिम संस्था शासक कौन था? तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। अब देखिए अवध, अवध की बात करिएगा, अवध का जो है स्वतंत्र शासक की स्थापना किसने किया था? तो याद रखनी है शहादत खान ने किया था। किसने किया था? शहादत खान ने किया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और जब 1857 की क्रांति होती है तो उस समय जो है अवध से नेतृत्व किसने करता है? तो याद रखनी है बेगम हजरत महल ने करता है। किसने करता है? बेगम हजरत महल ने करता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और उसी के दौरान अपने पुत्र जो है वाजिद अली शाह को अवध का सुल्तान घोषित करता है, जो कि 1857 में अवध राज को कुशासन के आधार पर मिला दिया जाता है। तो ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, भी वेग से गतिमान वस्तु की ऊर्जा जो है लैम्डा है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग से 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। जब भी इसके भी में कोई भी परिवर्तन करेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो याद रखिएगा k/9 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी, याद रखिएगा एनसीईआरटी आपको 11th क्लास का पूछा गया था। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जिंक हो जाएगा। तो इस तरह से एक दो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको याद रखनी है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था, ये आपका रीजनिंग का सवाल हो जाएगा। एक वाहन पी बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ दौड़ता है। तो याद रखिएगा उत्तर की तरफ कोई पी वाहन है, ये 10 किलोमीटर दौड़ा। ठीक है। उसके बाद बोला कि ये 15 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर दौड़ता है। तो ये आपका हो गया 15 मीटर। ठीक है, किलोमीटर। वह पुनः दाईं ओर मुड़कर फिर 10 किलोमीटर, तो फिर से नीचे आ जाएगा ये 10 किलोमीटर। और क्यू पर पहुंच जाता है। तो ये क्यू कोई बिंदु है। दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में? पहला मोड़ लिया, दूसरा मोड़ लिया, पहला मोड़ इधर लिया, उसके बाद दूसरा मोड़ इधर लिया, तो ये जो है दक्षिण दिशा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जो है मोड़ना है और 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितनी बूंदें होगी जो उस चित्र को घनाकार में लपेटा जाएगा? यानी कि 3 के विपरीत जो है कौन होगा? तो 3 कहाँ पर है? यहाँ पर है। देखिए 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है 1 का 2 हो जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 6 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, सर्व समीकरणों को ध्यान में रखते हुए विकल्प को चुनिए। तो इसमें विकल्प को चुनना है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बिल्कुल राइट आंसर है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, तो ये 1 और 3 जो है आपका सही है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा असम में है। कहाँ पर है? असम में है। तो ये चीज ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, ये ऐसा रीजनिंग है जो कि 1275 के मेंस में भी पूछा गया था और ये देख रहे हैं पहले भी पूछा गया है।
तो इसमें जो है सबसे पहले आपको क्या होगा, इसमें रोग आएगा, उसके बाद आपका क्या होगा, आप जाइएगा अस्पताल, तो ये एक हो जाएगा। उसके बाद भर्ती कराना है, तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद आपका उपचार होगा, यानी कि देखभाल होगा, उसके बाद निदान होगा, सही हो जाइएगा। 4 1 3 2 5 हो जाएगा। इस तरह से इसका राइट आंसर कर सकते हैं आप। अगला सवाल देखिए, भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन हो जाएगा, तो वुलर झील हो जाएगा सबसे भारत में। अगर आपको विश्व में यही पूछागा, विश्व में अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा, याद रखनी है, सुपीरियर झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुपीरियर झील हो जाएगा, तो इसको एक बार ध्यान दीजिएगा। और अगर वहीं पूछेगा डल झील और बुलर झील ये दोनों कहाँ पर है, तो याद रखनी है जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, तो ये याद रखिएगा। और नैनीताल और भीमताल ये दोनों कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। वहीं अगर पूछेगा कि भारत में सबसे खारे पानी का झील कौन है, अगर खारे पानी का झील पूछा तो वो हो जाएगा आपका चिल्का झील। अच्छा, चिल्का झील कहाँ पर है, याद रखनी है उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटें हासिल होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम 1/10 भाग होना चाहिए। मान के चलिए कि अभी जो है आपको ध्यान से देखिएगा, ये 1275 में भी पूछा गया था। लोकसभा में जो है कितनी सीटें हैं, 545 सीट है। इसका जब 1/10 भाग निकालिएगा तो लगभग 54.5 यानी 55 व्यक्ति होगा। अगर आप जो है लोकसभा का विपक्ष का नेता बनना चाहते हैं तो आपको जो है 55 सीटें प्राप्त करनी होगी, तब आप जो है लोकसभा के विपक्ष के नेता बन सकते हैं। लोकसभा का विपक्ष का नेता याद रखनी है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये याद रखेगा सरकार के सभी लेखा जोखा पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, अभी जो है क्या चल रहा है, आपका 18वीं लोकसभा सत्र चल रहा है, जिसमें कि अध्यक्ष आपको पूछेगा तो आपका कौन हो जाएगा, ओम बिरला बाबू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला हो जाएंगे। वहीं अगर आपको पूछेगा, याद रखनी है लोकसभा का विपक्ष का नेता कौन हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा राहुल गांधी। क्या हो जाएगा, राहुल गांधी हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, लोकसभा की चर्चा संविधान के 81 आर्टिकल में की गई है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, एक आर्द्र नाम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड के क्षैतिज रूप में काटते हैं तो तने के कटे स्थान पर बिलियन की बूंदर इसकर निकलने लगती है। इस किस कारण से होता है, तो ये मूलदाब के कारण होता है। और ये भी जो है आपको एनसीईआरटी 11th क्लास से पूछा गया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। मूलदाब किसको बोलते हैं, मान के चलिए कि ये कोई वृक्ष है। ठीक है, ये कोई वृक्ष है और ये यहाँ पर इसका जो बोल सकते हैं, ये यहाँ पर जड़ है। तो ये जो जड़ से निकली वाली छोटी छोटी रोम वाला हिस्सा होता है, इसी को हम लोग मूल रोम या मूलदाब बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग था, तो ये सैन्य विभाग का हो जाएगा। दीवान ए अर्ज किसने लाया था, तो याद रखनी है बलबन ने। शासक कौन था, बलबन था। ठीक है, और याद रखिएगा जैसे यहाँ पर हो गया दीवान ए रियासत, क्या बोलिएगा, दीवान ए रियासत। उसके बाद याद रखिएगा अमीर ए कोही या दीवान ए कोही बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल सकते हैं दीवान ए बोल सकते हैं इस्तिहाक। क्या बोलिएगा, दीवान ए बंदगान, आप पहले याद रखिएगा बंदगान। ठीक है, बंदगान हो गया। उसके बाद दीवान ए याद रखनी है दीवान ए इस्तिहाक। ये सभी जो है एक प्रकार का विभाग है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए रियासत हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ से इस तरह के सवाल जब पूछे जाएंगे, दीवान ए रियासत कौन होंगे, तो याद रखनी है अलाउद्दीन खिलजी होगा। ठीक है, अमीर ए कोही कौन होगा, मोहम्मद बिन तुगलक होगा, ये याद रखिएगा। और ये जो है कृषि विभाग से संबंधित है। ठीक है, अमीर दीवान ए बंदगान जो है ये याद रखिएगा दास विभाग से संबंधित होगा। और किसने लाया है, फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए इस्तिहाक याद रखनी है पेंशन विभाग से संबंधित है, और यह भी किसने लाया है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पिटली द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो पिटली द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, लक्षद्वीप में है। कहाँ पर है, लक्षद्वीप में है। और ये याद रखनी है आपको, जो ये द्वीप है ये प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर से पक्षी अभ्यारण्य पूछ सकता है, याद रखनी है सबसे पक्षी पुराना अभ्यारण्य अगर आपको पूछेगा तो वो कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है वेदांतगल हो जाएगा। वेदांतगल आपको कहाँ पर है, तो याद रखनी है तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर आपको पूछेगा, याद रखनी है सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य कौन है, सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य पूछेगा तो याद रखना है मयूरेश्वर हो जाएगा। और ये आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। इन सभी बातों को याद रखनी है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है। हम लोग बोलते हैं इसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका गठन याद रखिएगा 1945 में किया गया है। और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। विश्व व्यापार बैंक का याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो ये जनेवा में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, जनेवा में। विश्व व्यापार संगठन याद रखिएगा इसका भी मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, जनेवा में हो जाएगा।
अगली सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है। यानी कि अधिपादप जब उसको बोलते हैं, जिसमें याद रखिएगा एक पेड़ पौधे पर लेते हैं और अपने को लाभ पहुंचाते हैं और दूसरे को न लाभ न हानि पहुंचाते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे सभोजिता। परजीविता किसको बोलते हैं? एक को लाभ होगा और दूसरे को याद रखिएगा हानि होगा, ठीक है। और सब सहोपरिक्ता किसको बोलते हैं? जिसमें कि याद रखिएगा दोनों को लाभ हो। क्या बोलना है? दोनों को जो है लाभ होगा, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल देखिए। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो निषाद में। प्राचीन भारत में क्या जाने जाते थे? निषाद के नाम से। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवसा पास दर्रा स्थित है? तो देवसा पास दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में याद रखिएगा और कई दर्रा है, जैसे आपका हो गया छिपकिला दर्रा, ठीक है, छिपकिला दर्रा हो गया। उसके बाद याद रखनी है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। उसके बाद याद रखनी है वारालाचा। ये सभी दर्रा कहाँ पर है? तो याद रखनी है ये सभी दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में याद रखनी है यांगयाफ दर्रा, ठीक है। उसके बाद याद रखनी है दिवांग दर्रा। उसके बाद याद रखनी है दिहांग दर्रा, ठीक है। उसके बाद याद रखनी है बॉमडिला दर्रा। ये सभी कहाँ पर है? आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम में हो जाएगा याद रखिएगा नाथुला और याद रखनी है जलेफला, ठीक है। उसके बाद याद रखनी है उत्तराखंड में जो है क्या हो जाता है? माना हो जाएगा, नीति हो जाएगा, याद रखिएगा माना, नीति, लिपुलेख। ये सभी दर्रा आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो इन सभी दर्रों को याद रखनी है आपको। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पादप का परागकण एलर्जी कारक होता है? यह पार्थेनियम का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्थेनियम, बिल्कुल राइट आंसर। अगली सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट के प्रतिनिधित्व करता है? तो ये पश्चिमी घाट हो जाएगा। एक और याद रखनी है आपको, पूर्वी हिमालय। किसको याद रखेंगे? पूर्वी हिमालय को याद रखेंगे। अगली सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कैप्रोलैक्टम का उपयोग कर किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो कैप्रोलैक्टम का उपयोग हम लोग नाइलॉन 6 का बनाते हुए करना है, तो यह चीज ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगली सवाल देखिए, स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। किससे हो जाएगा? टेबल टेनिस से। हस्तिनापुर का उत्खनन के मध्य हुआ था 1950 से लेके 52 ईस्वी तक हुआ था, तो ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख के मायोपिया समस्या को ठीक कर सकते हैं? तो अवतल लेंस। देखिए यहाँ पर क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मायोपिया और एक होते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलिएगा? हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। तो यहाँ पर से दो होता है, जैसे मायोपिया को हम लोग क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। और हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में आपको पता है कि अवतल लेंस द्वारा समाप्त होता है और दूरदृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका अवतल लेंस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड। याद रखिएगा कोई विशाल नाम का लड़का है, खड़ा होने के लिए 15 सेकंड और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड। ये भी बैठेगा, बैठने के लिए ये 11 सेकंड लेता है। तो वह कुछ समय के लिए उस प्रक्रिया को जारी रखता है 98 सेकंड में, यानी 98 सेकंड तक आपको जाना है कितनी बार वह खड़ा होगा, जबकि प्रारंभिक में वो जमीन पर बैठा है। पहले जो है बैठा है, दोनों को जोड़ लीजिए तो ये 26 हो जाएगा। तो पहले बैठा है तो सबसे पहले क्या होगा? उठेगा वो, तो एक बार उठेगा, उसके बाद दोनों बार खड़ा होगा बैठेगा, फिर खड़ा होगा बैठेगा, फिर जो है एक बार ले लीजिए खड़ा होगा बैठेगा। तो ये 26 या 78 15 कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना बार, 1 2 3 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई? तो ये सूती वस्त्र। सूती वस्त्र जो है हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ। बर्तन हो गया, गहने हो गया, ताम्र शीशा, ये सब हड़प्पा से है। सूती वस्त्र आपको याद रखनी है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। क्या बोलिएगा? मोहनजोदड़ो से आपको प्राप्त हुआ है, तो ये भी बात को एकदम आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर से देखिए मोहनजोदड़ो, यहाँ पर बात करिएगा मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने किया। किसने किया? राखल दास बनर्जी ने। और कब किया? तो 1922 में किया, ठीक है। एक होता है, याद रखनी है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने किया है? याद रखनी है दयाराम साहनी ने किया। किसने किया? दयाराम साहनी ने किया। और दयाराम साहनी ने इनकी खोज कब किया? 1921 में। और ये किस नदी के तट पर है? तो याद रखनी है रावी नदी के तट पर है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? पश्चिमी घाट का भाग आपका देखिए अनाईमुडी, कांडमम, पालनी, कामेट नहीं होगा। कामेट याद रखिएगा ये जो है हिमालय का भाग है। क्या होगा? हिमालय का भाग होगा, जो कि याद रखिएगा कुमायूं श्रेणी में आता है, ठीक है। और ये कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में होगा, ठीक है।
वहीं ये सभी जो है आपको कहाँ पर पड़ते हैं, पश्चिमी घाट में पड़ते हैं। अगली सवाल देखिए क्या बोला गया, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट से साथ मिला दिया? तो 2017 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2017। देखिए दो कमेटी था, दोनों कमेटी को एकदम याद रखनी है। एक आपका होता है एक वर्त आयोग कमेटी, ठीक है, और एक होता है याद रखनी है विवेक देवराय समिति। क्या बोलिएगा? विवेक देवराय समिति, ठीक है। यहाँ पर से एकवत कमेटी ने क्या किया था, रेल बजट को जो है आम बजट से, बोल सकते हैं रेल बजट को आम बजट से क्या किया था, अलग किया था, ठीक है, अलग किया था। और विवेक देवराय ने क्या किया था, इन दोनों को साथ में कर दिया था। ये भी बात को ध्यान देनी है। अगली सवाल की तरफ बढ़ेंगे। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया था? ये नागलापुरम की किया था, तो ये याद रखनी है। अब यहाँ पर बात आता है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय यानी याद रखनी है ये किस वंश के शासक हुआ करते थे? तो तुलुप वंश के। क्या बोलिएगा? तुलुप वंश के। और इसी के दरबार में याद रखिएगा कहा रहता था, अष्ट दिग्गज रहता था। क्या बोलिएगा? अष्ट दिग्गज जो है किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस जो है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया तो करती है, परंतु बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नहीं करती है। वह गैस कौन हो जाएगा? आपका क्लोरीन हो जाएगा। ये चीज ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए, ये जो है रीजनिंग का सवाल है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। 3 और 4 को जब जोड़िएगा तो ये 7 होगा, और इस दोनों को घटाइएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा। 6 में 3 को घटाइएगा 3, और 9 में 2 जाएगा 7, यानी 7। ये कितना हो जाएगा? 7, और 6 3 कितना हो जाएगा? 9। 9 7 कितना हो जाएगा? 9 7 63 पूर गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए इस दोनों को जब माइनस कीजिएगा 3, और 4 में कितना जोड़िएगा? 36, यानी 12 या 36, तो 8 यहाँ पर हो जाएगा। 8 बिल्कुल राइट आंसर। अगली सवाल की तरफ बढ़िए। देखिए ये क्वेश्चन है BRAN, तो यहाँ पर किसको लिखना है? ट्रेन को लिखना है आपको, TRAIN, ठीक है। तो टी को क्या लिखा गया है? टी को यहाँ पर लिखा गया है डॉलर, तो डॉलर लिख देंगे। उसके बाद आर को क्या लिखा गया है? प्रतिशत, तो प्रतिशत लिख देंगे। ए को क्या लिखा गया है दोस्तों? तो ए को लिखा गया है डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड दे देंगे। आई को क्या लिखा गया है? हज लिखा गया था, हज दे देंगे। उसके बाद एन को क्या लिखा गया है? गुना, तो यहाँ पर से देखिए डॉलर प्रतिशत भाग, डॉलर प्रतिशत भाग, डॉलर प्रतिशत भाग, हज गुना, हज गुना, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? ये जो है याद रखनी है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान है, तो ये चीज ध्यान देनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर है केग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी चर्चा जो है संविधान के 148 आर्टिकल में की गई है। और अभी जो है वर्तमान में कौन है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसके पहले कौन थे? तो याद रखनी है, इसके पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जो कि इनके स्थान पर आया है, उनका नाम आपको कमेंट करनी है। अगला सवाल देखिए, शब्द जो है सेरीकल्चर संबंधित है, तो ये रेशम से है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसी तरह होता है, याद रखनी है, एपी कल्चर। क्या होता है? एपी कल्चर होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद होता है वीटी कल्चर। ये सभी कल्चर जो है आपको ध्यान देनी है। ये इसी तरह से कई सारे होते हैं। जैसे एपी कल्चर में क्या होता है, याद रखनी है, मधुमक्खी पालन होता है। क्या होता है? मधुमक्खी पालन किस में होता है? एपी कल्चर में। उसी तरह से वीटी कल्चर में क्या होता है? अंगूर की खेती याद रखिएगा किसमें होता है? वीटी कल्चर में होता है। अगली सवाल की तरफ बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? ये जो है क्या हो जाएगा? आइकोर्निया हो जाएगा। और ये याद रखिएगा कहाँ पर पाया जाता है? सबसे अधिक बंगाल में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगली सवाल देखिए क्या बोला गया, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए सार्क, यहाँ पर बात आता है SAARC, ठीक है, सार्क। तो सार्क का सबसे पहले जो है आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सार्क का क्या फुल फॉर्म होता है? तो याद रखिएगा साउथ एशियन, क्या बोलिएगा? साउथ एशियन होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? एसोसिएशन हो जाएगा, एसोसिएशन याद रखनी है, एसोसिएशन हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा रीजनल, क्या बोलिएगा? रीजनल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? कोऑपरेशन हो जाएगा, कोऑपरेशन हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देते हुए चलनी है। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षेस के नाम से जानते हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसका गठन की बात करिएगा तो 8 दिसंबर बोल सकते हैं 1985 को इसका गठन हुआ। इसमें कुल 8 सदस्य हैं, ये भी आपको ध्यान देनी है। और इसका मुख्यालय की बात करिएगा तो ये काठमांडू हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? काठमांडू हो जाएगा। इसमें भूटान है, अफगानिस्तान है, मालदीव है, ईरान नहीं होगा। उसके साथ याद रखनी है भारत हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है, भारत हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। और याद रखनी है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। इस तरह से सभी को याद रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। किस मुगल सम्राट ने शासन के काल में मुगल
दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए? तो ये हो जाएगा शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। एक याद रखनी है, क्या था? सिजदा एवं पेबोस था। क्या बोलिएगा? सिजदा एवं पेबोस। ये जो है दिल्ली सल्तनत में लाया गया था। और ये किसके द्वारा लाया गया था? तो याद रखनी है, ये जो है बाबर के द्वारा लाया गया था। और इसी को थोड़ा सा कठिन करके क्या लाया? याद रखनी है, चाहर तस्लीम एवं जमीन बोस, ये शाहजहां के द्वारा लाया गया। ये चीज ध्यान दीजिएगा। शाहजहां के काल को याद रखिएगा, हम लोग क्या बोलते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल बोलेंगे। तो ये चीज ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो पाली भाषा का प्रयोग करते हैं। और जैन में याद रखिएगा किसका करते हैं? प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगली सवाल देखिए क्या बोला गया है। 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है? तो 14 घंटे एक दिन का, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ये कितना भाग हो जाएगा? 7/12। बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, अनुचुंबक पदार्थ है। तो ये जो अनुचुंबक पदार्थ है, ये कैसी पदार्थ है? चुंबक का छीन बल द्वारा विकर्षित नहीं, आकर्षित होते हैं। तो चुंबक की छीन बल द्वारा आकर्षित होते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगली सवाल देखिए क्या बोला गया है। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? ये जो है शकिंसा स्तंभ पर। और ये कहाँ पर है? याद रखनी है, आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो ये चीज ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, रसेल कार्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रसेल कार्सन। और इसका प्रकाशन हुआ था 1962 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, जब 7 को पावर 7 को 4 से, जब भी 4 से विभाजित करेगा डायरेक्ट इसमें भाग दीजिए, ये 3 शेषफल आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये बराकर नदी पर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और इस बांध को जो बनाया गया है, याद रखिएगा, दामोदर घाटी परियोजना जो है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसके याद रखिएगा मतलब कि बोल सकते हैं इसके बहाव को कुछ कम करने के लिए। और ये जो नाम पड़ा है, इस ये बोल सकते हैं झुमरी तिलैया के नाम पर पड़ा है। क्या बोलनी है? झुमरी तिलैया एक जगह है झारखंड में, उसी के नाम पर ये तिलैया बांध पड़ा है। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगली सवाल देखिए, ये रीजनिंग का सवाल है। 7 1 इस तरह से है, आगे वाला पद छोड़ दिया है, फिर जो है एक बार इसमें पीछे वाला पद छोड़ दिया है, फिर आगे वाला छोड़ दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ तक ले लेंगे, यानी 85 326 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए कोडरमा के खनन के लिए जाना जाता है, अभ्रक के लिए जाना जाता है। कोडरमा कहाँ पर है आपका? तो याद रखनी है, झारखंड में है। ठीक है, चलिए ये देखिए मिलाना है, संविधानिक संशोधन है। 108 में जीएसटी का उल्लेख है, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 102 में जो है, याद रखिएगा किसका चर्चा है? ओबीसी का है। 103 में क्या है? ईडब्ल्यूएस का है। 104 में क्या दिया गया है? याद रखिएगा, लोकसभा में जो अंग्ल 2 भारतीय को शामिल किया जाता था, उसको समाप्त किया। यहाँ पर से देखिए मिला लीजिए, देखिए ओबीसी कहाँ पर है? संवैधानिक पिछड़ा आयोग एवं संवैधानिक दर्जा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद 103 देखिए आर्थिक रूप से, ये हो जाएगा 2। इसके बाद 104 में ये है लोकसभा में अंग्ल भारतीय, तो ये हो जाएगा 1। यानी 3 4 2 1। ठीक है, 3 4 2 1, यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगली सवाल की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है, यानी कि गलत है? देखिए प्रत्यावर्ती धारा को क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। ठीक है, यह लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है, इसमें उत्पादन सस्ता होता है। बिल्कुल ठीक है। इसका परिणाम समान रहता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका परिणाम जो है, याद रखिएगा, दिशा के रूप में इसको बदलते रहता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। तो यही गलत है, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसी दुकानदार को क्रमशः 5 मशीनों का क्रय मूल्य 6,435 कुछ इतना 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 है, तथा 6500 औसत विक्रय प्राप्त करने के लिए छठे महीने। तो कुछ नहीं करना है, 6500 को याद रखनी है, 6 से गुना कर दीजिएगा, और इन सभी फैक्टर को जोड़कर इसमें घटा लेना है, जो आएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी के जीवन के लेखक कौन हो जाएंगे? जीवनी के लेखक, ये हो जाएगा तेंदुलकर। ये चीज ध्यान देनी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। रेगुर मिट्टियां इस नाम से भी जानी जाती है। तो रेगुर मिट्टियां याद रखिएगा, हम लोग क्या बोलते हैं? काली मिट्टी बोलते हैं। इसी को हम लोग कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, और इसी को याद रखिएगा लावा मिट्टी भी बोलते हैं, और इसी को स्वतः जोताई मिट्टी भी बोलते हैं। और इसमें खेती सबसे अधिक किसका होता है? कपास का होता है। तो ये चीज ध्यान देनी है। तो हमने आज आपको 100 सवाल करा दिया, जो आपका बचा हुआ था। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चन को देख के आप अपना इसमें स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।